Piezerians. We are Piezerians. Hello friends, you welcomes on the digital platform of ES Zone Academy. Myself Jitendra Pal. दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए हाइड्रोलॉजी नामक सब्जेक्ट जिसका नाम होगा इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। दोस्तों इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी को स्टडी करने से पहले मींस हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट को स्टडी करने से पहले हम कुछ अपने प्लान्स को समझ लेते हैं। ओके, हमारा जो प्लेटफॉर्म है दैट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ES Zone Academy। ठीक है, ओके, दिस ऐप इज अवेलेबल ऑन ऐप स्टोर, सो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से। आवर यूकेपीएससी जेई स्पेशल बैचेस आर स्टार्ट्स फ्रॉम 26 जनवरी से हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और आपके यूकेपीएससी जेई का एग्जाम होने में बहुत ही कम अमाउंट का टाइम बचा हुआ है, करीब करीब 2.5 से 3 महीना बचा हुआ है। सो आप अगर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं मीन्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं सो आप हमारे चैनल से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में जुड़िए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो चुके। साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारा जो ऑफर पीरियड है वो 26 जनवरी से 5 फरवरी तक है, अप टू 11:59 PM। सो गाइस मैं यही कहूंगा आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा इस ऐप को डाउनलोड करें और हमारे कोर्सेज को परचेज करें ताकि आपकी तैयारी को एक नई अलग लेवल मिल सके, मींस हाई से हाई लेवल मिल सके ताकि आप यूकेपीएससी जेई के एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। दोस्तों फिर से एक बार मैं कहता हूं कि ये आपके लिए सुनहरा मौका है, इससे सुनहरा मौका दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगला यूकेपीएससी जेई एग्जाम कब होने वाला है नो बडी नोज, ओनली मैं यही कहूंगा ओनली गॉड नोज। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू और इसीलिए मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हमारे कोर्सेज को परचेज करें क्योंकि हमारे कोर्सेज का क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल का है, मींस हाईएस्ट क्वालिटी कह सकते हो। अगर आप हाईएस्ट क्वालिटी का डेफिनेशन समझते होगे सो हमारा जो कोर्स है वो 6 सिग्मा लेवल का है। ओके, अगर आप क्वालिटी का डेफिनेशन समझते होगे सो क्वालिटी में 6 सिग्मा इज द हाईएस्ट क्वालिटी। सो हमारा जो कोर्स है वो 6 सिग्मा लेवल का है, इसीलिए मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इसको परचेज कीजिए, देखिए, ताकि आपका जर्नी जो है कहां पहुंचने का, यूकेपीएससी पहुंचने, जेई पहुंचने का, वो आपका हो सके। ओके गाइस, क्लियर? अगर आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करने में या फिर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है या फिर कोई भी आपके पास कोई किसी तरीके की क्वेरी है सो कॉन्टेक्ट मी ऑन दीज नंबर्स। हमारा पहला नंबर है 8899686887 एंड सेकंड नंबर इज 8882920359। ओके गाइस, क्लियर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके गाइस, सो यहां से सारी चीजें हो चुकी हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी को। सो व्हाट इज द इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, ये मैं आपको टॉपिक मींस जब चैप्टर डिस्कस करूंगा वहां पे बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। सो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी को समझने से पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि हमारे कंटेंट में क्या है, मींस यूकेपीएससी जेई में यूकेपीएससी जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहां पे लिखा हुआ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। सो हाइड्रोलॉजी की सिंपली बात करें गाइस, जहां पे भी आपको किसी भी वर्ड के आगे अगर हाइड्रो मिल जाता है, क्या मिल जाता है आपको? हाइड्रो वर्ड मिल जाता है, दिस वर्ड। ठीक है, जहां भी आपको हाइड्रो वर्ड मिल जाता है इसका सिंपल मीनिंग होता है पानी से। ठीक है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब एक ऐसा विद्युत, एक ऐसी बिजली जो किससे बन रही है? पानी से। वैसे ही हाइड्रोलॉजी में हाइड्रो का सिंपल मीनिंग होता है पानी से। ठीक है, पानी से होता है। और लॉजी की अगर बात करें, लॉजी यू नो दैट, लॉजी का मतलब है साइंस, जैसे आपने पढ़ा होगा जूलॉजी। ठीक है, और भी बहुत तरीके की लॉजीज होती हैं। सो लॉजी का मतलब है स्टडी से कह सकते हो या फिर साइंस से कह सकते हो। सो यहाँ पे ओवरऑल अगर हाइड्रोलॉजी की बात करें, दोनों वर्ड्स को मिला दे हाइड्रो प्लस लॉजी को, तो सिंपली हो जाता है यहाँ पे हमें किसकी स्टडी करनी है? वाटर की स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है? वाटर की स्टडी करनी है। ओके गाइस, सो हम देखेंगे कंटेंट की तरफ चलेंगे, कंटेंट की तरफ मूव करेंगे। सो हमारा पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें, सो इंट्रोडक्शन में मैं आपको डिस्कस करूंगा व्हाट इज द डेफिनेशन, मींस बेसिक डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी।
साथ ही साथ यहाँ पे कुछ टर्म्स देखेंगे रिलेटेड टू हाइड्रोलॉजी, लाइक यहाँ पे मैं देखूंगा व्हाट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। साथ ही साथ देखेंगे कैचमेंट एरिया क्या होता है, रेज लाइन क्या होता है, वाटर बजट इक्वेशन क्या होता है। सो इंट्रोडक्शन में हम यही सारे पार्ट्स को स्टडी करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूं जो भी मैंने वर्ड्स बोले, लाइक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, आपका कैचमेंट एरिया, रेज लाइन, ये अपने में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी ही जानी है। ओके, मींस पूछी ही जाती है। आप प्रीवियस ईयर अगर उठा के देखोगे सो वहां पे मिल जाएगा, कहीं पे किसी एग्जाम में कैचमेंट एरिया का डेफिनेशन पूछा हुआ है, सो किसी में आपसे रिज लाइन का डेफिनेशन पूछा हुआ है, कहीं पे सिंपली आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वाटर बजट इक्वेशन, या फिर वाटर बजट इक्वेशन से रिलेटेड कुछ सवाल भी आपके यहाँ बन जाते हैं। क्लियर? सो इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका है। ओके, हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, सो गाइस अगर मैं प्रेसिपिटेशन की बात करूं, सो आपने रेन सुना होगा, आपने रेन सुना होगा, लेकिन अभी तक प्रेसिपिटेशन वर्ड नहीं सुना होगा। अगर आपने प्रेसिपिटेशन वर्ड सुना है सो आप ये नहीं जानते होगे, हाँ जानते होगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो मैं आपको सिंपली यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में बोलूं, सो गाइस प्रेसिपिटेशन का, सो गाइस यहाँ पे सो गाइस यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि जितने भी फॉर्म्स का वाटर एट ऊपर से, मींस कहां से, एटमॉस्फियर से अर्थ पे आ रहा है, जितने भी फॉर्म्स का वाटर एटमॉस्फियर से अर्थ पे पहुंच रहा है, हर फॉर्म के वाटर को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। लाइक कौन कौन सा हो सकता है फॉर्म्स, आपका हो सकता है, सबसे मेजर पोर्शन जो प्रेसिपिटेशन का होता है वो होता है दोस्तों रेन, कह सकते हो रेन। आपने स्नो सुना होगा, आपने ड्रिजल सुना होगा, ड्रिजल सुना होगा, आपने स्लीट सुना होगा। सो दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये क्या है, दिस इज नथिंग, इन सबको कंबाइंडली हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन, एंड साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि हम प्रेसिपिटेशन को कैसे मेजर करें। ओके, हाउ टू मेजर द वैल्यू ऑफ प्रेसिपिटेशन, या फिर आप कह सकते हो रेन को, या फिर स्नो को, या फिर ड्रिजल को, या फिर स्लीट को कैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में मेजर करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक की अगर बात करूं मैं, यहां पे लिखा हुआ है सिंपली स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। स्ट्रीम का क्या मतलब होता है दोस्तों, जहां पे स्ट्रीम मेंशन हो, स्ट्रीम का मतलब है नेचुरल स्ट्रीम से। नेचुरल स्ट्रीम क्या होता है, आपका रिवर एक तरीके से नेचुरल स्ट्रीम हो गया। सो यहां पे सिंपली लिखा हुआ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट मींस आपको रिवर के डिस्चार्ज को मेजर करना है। क्या करना है, यहां पे सिंपली आपको किसी भी रिवर, कोई भी रिवर आपको मिलेगी और आपसे बोला जाएगा कि आप भैया इस रिवर के डिस्चार्ज को, या फिर कितना डेप्थ का वाटर इस रिवर में फ्लो हो रहा है, इस चीज को आप कैलकुलेट करके बता दो। सो मैं आपको इस टॉपिक में पढ़ाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज इन अ रिवर और स्टेज, या फिर आप स्टेज को डेप्थ भी बोल सकते हो कि कितनी वाटर का डेप्थ इस रिवर में प्रेजेंट है। क्लियर? हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी। ठीक है, सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी का क्या मतलब है, यहां पे आप देख सकते हो दैट इज रन ऑफ। क्लियर? दैट इज रन ऑफ। यहां पे हम स्टडी करेंगे रन ऑफ की। व्हाट इज द रन ऑफ दोस्तों, वो वाटर जो सरफेस पे मूव करता हुआ, रन ऑफ की अगर मैं बात करूं यहां पे, सो रन ऑफ का सिंपल मीनिंग है वो वाटर जो सरफेस पे मूव करता हुआ किसी नेचुरल चैनल या फिर स्ट्रीम या फिर रिवर को ज्वाइन कर लेता है, दैट वाटर इज कॉल्ड एज रन ऑफ। सो हम चौथे टॉपिक में स्टडी करेंगे रन ऑफ के बारे में। नेक्स्ट इज द इनफिल्ट्रेशन एंड देन ट्रांसपिरेशन। कहने का मतलब है इनफिल्ट्रेशन एंड ट्रांसपिरेशन। सो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफिल्ट्रेशन एंड ट्रांसपिरेशन दोस्तों, अगर यहां पे मैं बात करूं इनफिल्ट्रेशन की, सो इनफिल्ट्रेशन का सिंपल मीनिंग होता है बारिश के बाद, ओके लेट अस सपोज रेन हुआ, रेन के बाद क्या है, कहां पे वाटर पहुंचा, आपके ग्राउंड पे पहुंचा। सो वाटर अगर ग्राउंड से मूव करता हुआ कहां पे चला जाए,
अगर आपका वाटर बारिश के बाद ग्राउंड से मूव करता हुआ वाटर टेबल को ज्वाइन करे, ओके, ग्राउंड वाटर टेबल को अगर ज्वाइन कर लेता है, सो इस प्रोसेस को सिंपली हम क्या बोल देते हैं, इनफिल्ट्रेशन। आई होप क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफिल्ट्रेशन। यहां पे बात करेंगे ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन से पहले हम एक और वर्ड देखेंगे, इवेपोरेशन। ठीक है, एक नया वर्ड मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा, इवेपोरेशन। दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन का मतलब है किसी लिक्विड सरफेस से, ध्यान देना, ओके, ध्यान देने वाली बात है भाई। यहां पे अगर किसी लिक्विड सरफेस से वाटर क्या होता है, भाप बन के उड़ रहा होता है, ओके, मींस यहां पे वाटर क्या हो रहा है, किसी लिक्विड सरफेस से, लाइक आप कंसीडर कर सकते हो आपका सी है या फिर ओशन है, सो ओशन से जो वाटर भाप बन के, वेपर बन के उड़ता है, उस वाटर को सिंपली हम क्या बोलते हैं, या फिर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इवेपोरेशन। अब आपको ट्रांसपिरेशन समझने में हेल्प मिलेगी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपिरेशन? सो दोस्तों आपका जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स की लीव को वाटर छोड़ के कहां पे पहुंच जाए, अगर किसी प्लांट की लीव को छोड़ के वाटर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाए, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? इवेपोरेशन में जो वाटर उड़ेगा, भाप बन के उड़ेगा, वो कहां से उड़ेगा, आपके लिक्विड सरफेस से। लिक्विड सरफेस कोई भी हो सकता है, आपका ओशन हो सकता है, रिवर हो सकता है, इन सब से अगर वाटर उड़ता है, मींस वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। बट अगर आपका वाटर किसी प्लांट से, ओके, प्लांट की लीफ से या फिर स्टेम से उड़ के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। आई होप आपको तीनों ही टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। क्लियर गाइस? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी। यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में रन ऑफ लिखा है, मींस यहाँ पे रन ऑफ की स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोग्राफ। मींस अगले टॉपिक में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हाइड्रोग्राफ के बारे में। व्हाट इज द हाइड्रोग्राफ? हाइड्रोग्राफ सिंपली हम हाइड्रोग्राफ को अगर डिफाइन करें, सो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, एक अगर हम ग्राफ बनाएं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम वर्सेस डिस्चार्ज, so this graph is nothing, this is called as हाइड्रोग्राफ। क्लियर? हाइड्रोग्राफ किसके किसके बीच में होता है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बीच में अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करें, दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज हाइड्रोग्राफ। ओके गाइस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लड रूटिंग या फिर राउटिंग भी बोलते हैं। सो यहाँ पे हम फ्लड को देखेंगे, किसी फ्लड को किस तरीके से रूट दें, या फिर किसी फ्लड को हम किस तरीके से आसानी से डिस्पोज ऑफ कराएं। सो फ्लड राउटिंग दो तरीके का होता है, एक तो आपका रिजर्वायर राउटिंग होता है या फिर रूटिंग होता है, और दूसरा आपका चैनल रूटिंग या फिर चैनल राउटिंग कह सकते हो। नेक्स्ट इज अ ग्राउंड वाटर। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे ग्राउंड वाटर के बारे में, कि ग्राउंड में कितना वाटर प्रेजेंट है, कैसा वाटर प्रेजेंट है, किस पर्पज से यूज करते हैं, इन सारी ही चीजों को हम ग्राउंड वाटर में स्टडी करेंगे। सो ग्राउंड वाटर की बात करें, सो यहाँ ये जो टॉपिक है ये 3-4 सब्जेक्ट के अंदर आता है। ओके, ये जो ग्राउंड वाटर टॉपिक है आप हाइड्रोलॉजी में भी पढ़ोगे, आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले सर भी आपको पढ़ाएंगे, सॉइल मैकेनिक्स वाले सर भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी कवर करूंगा। ऐसा हम मान लेते हैं अगर आपके सॉइल वाले सर या फिर एनवायरमेंटल वाले सर नहीं पढ़ाते हैं, सो इस केस में इस टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर करके जाऊंगा। ओके गाइस, सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, मीन्स व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। क्लियर गाइस? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।